भी सो के आ रहे थे, लेकिन आज अब पढ़ लिख के भी सो रहे हैं। क्या सबूत है? कुछ है? फिर चेक कर लेता हूं मैं। जय 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 भीम। इधर वाले सो रहे हैं, इधर वाले जाग गए। चल इधर वाले जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे। अब पीछे वालों को भी चेक कर लेता हूं। बाबा साहब अमर रहे। ये हुई ना बात। आज हमें लग रहा है कि आज हम केवल बाबा साहब की चित्र छाया पर आज अगरबत्ती करने नहीं आए। आज हम बाबा साहब के उस दिए योगदान को आज जानने आए। आज संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसे हम सुनने आए हैं। बाबा साहब के उस संघर्ष को, उस विचारधारा को आज अपने दिल में जगाने आए हैं। तो साथियों, अभी आज अच्छे वक्ताओं ने कहा, सबसे सफल व्यक्तियों में हमारे बीच आदरणीय कोसले साहब थे और नाग साहब थे। साथ ही हमारे महानुभाव यहाँ पर बड़े बुजुर्ग आदरणीय अभी आपके सामने वक्तव्य दिया। और बाबा साहब की योगदान को, बाबा साहब की व्यक्तित्व को, बाबा साहब के संघर्ष को आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया। और केवल एक कान से सुन के एक कान से निकालना नहीं है। आज तक हम कथा कहानियों को यही सुनते आ रहे हैं, पर आज हमें वो जो हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की दबी कुचली को आज हमें एक अधिकार को हमें अपने दिल में आत्मसात करना है साथियों। और आज केवल आज हमें नाच गाना करके घर में जाके बात नहीं करना। मजा ही ले रही, इतना मस्त नाच रहा। यहाँ क्या मनोरंजन के लिए आए क्या? नाचने गाने आए क्या? भात खाने आए क्या? भीड़ बनाने आए क्या? क्यों आए हैं? आज हम बात करने आए हैं बाबा साहब के बारे में। आज हम आए हैं बाबा साहब के अधिकार को जानने के लिए। आज हम आए हैं बाबा साहब के संघर्ष को अपने दिल में आग लगाने के लिए। तो आज तक हम सोते आ रहे हैं, हमारा पुरखा दादी के दादी भी सोते आ रहा है, और हमको जगाने के लिए बाबा साहब ने रात दिन एक करके वो रात को भी जाग रहा था हमको जगाने के लिए। इसी नतीजा है कि उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। इसी नतीजा है कि अपने जितने मान सम्मान को ठोकर खाने के बाद भी कभी पीछे नहीं रहा, और अंततः एक व्यक्ति किला गाड़ के पूरे सोयज समाज को जगाने का कोशिश किया। तो बहुतों ने बहुत कुछ कहा, मुझे उतनी ज्ञान नहीं, मुझे उतनी तजुर्बा भी नहीं, और मैं छोटा नादान सा, मैं भला क्या बोलूं। लेकिन मैंने जो कुछ सीखा, तो मैं आज जो सो रहे हमारे भाई लोग जो देश दुनिया की तड़क भड़क में मतमस्त हैं, उन लोग से मैं चर्चा करने आया हूं साथियों। अच्छा, मैं इन छोटे मुन्ने हमारे प्यारी बहनों से बात करना चाहूंगा। हमारा देश कब आजाद हुआ? क्या आज हम भी आजाद हैं? आजाद हैं, पढ़ने में आजाद हैं, लेकिन मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम है कि नहीं? ये हमारा जंगल जमीन है, ये हमारा राज है, ये हमारा पूरा धन दौलत से भरा बस्तर है। लेकिन आज तक हमने व्यावसायिक, बौद्धिक, नौकरी सेवा में हमने तरक्की किया क्या? आपके पास भी 10 चक्का ट्रक होगा, 3 मंजिला बिल्डिंग होगा, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये जंगल तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारा, ये राज तुम्हारा क्यों नहीं है? कभी बाबा साहब को जाना? नहीं जाना? तो आइए मैं थोड़ा सा परिचय कराता हूं आपको। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कभी आपने धोखा से भी टच किया क्या? क्यों नहीं किया भाई? यही तो सो रहे हो। कभी धोखाधड़ी से पलट के देखा क्या? नहीं पलटे। वही है, हमको ये कितना का 275 रुपए का, लेकिन हम 500 का जींस पहने का पैसा है, पर 275 का ये पुस्तक पलट कर छूने का मौका नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, समझिए, जागिए। ये हमारा सबसे चमत्कारिक और ताकतवर बुक है।
अगर हमारा देश चलता है तो संविधान से, हमारा राजनीति जो बड़े बड़े नेता है काम करते हैं संविधान से, हमारे कार्यपालिका काम करता है संविधान से, और आज मैं यहाँ बड़ी बातें कर संविधान से गलत बोला। तो साथियों, आज ये संविधान बनकर 73 हो गया। दादी के दादी के दादी के दादी के दादी भी इसको छूने की हिम्मत नहीं किया। क्या नहीं किया, इसलिए आज हम सोए हैं। यहाँ पर जो हमारे चमत्कारिक ताकत है उसको हम जाने नहीं है। तो साथियों, अगर इस बुक को पढ़े, इसको अगर आप छुएंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, तो आप भी एक दिन आप 2 मंजिला घर बनाएंगे, 10 छक्का ट्रक ला सकते हैं। ये कोई और नहीं, इसमें चमत्कार है। लेकिन आप अगर पेशा कानून को जाने, संविधान को जाने, आपका 5वीं अनुसूची को जाने, धारा 244 को जानो, अपना दादी को भी सिखाइए संविधान। आप पढ़ रहे हैं ना, हमारे दादी तो नहीं पढ़ा ना। किसके दादी पढ़े? थोड़ा हाथ उठाइए तो। पढ़े? नहीं पढ़े, लेकिन अभी हमको पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं? हाँ, समाज आपको दुत्कार कर सकता है, लेकिन उन पढ़े से लाज नहीं है, बोल सकते हैं, बोलेंगे ना। लेकिन इसको पढ़िए, पूरा समानता अधिकार है। सबसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं के लिए ताकत दी है। किसने ताकत दी है? भीमराव अम्बेडकर ने। और हमारे माँ ने, हमारे हम सोए के भी जान ली कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान ली, नहीं जान ली से मां सबसे ज्यादा ताकत उनकी दी से। ये केवल हमारे आदिवासी लोग के लिए नहीं है, संपूर्ण नारी शक्ति के लिए। अगर हिंदू कोड बिल के लिए अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर लड़ा नहीं होता तो सोचिए महिलाओं की क्या स्थिति होती। क्या उसमें हिंदू कोड बिल में क्या हमारे आदिवासी महिलाएं के लिए, क्या समस्त हिंदू महिलाओं के लिए, समस्त नारी शक्ति के लिए है। ये हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। थोड़ा इतिहास को जानिए, तथा कभी टीवी में दिखाता है उसको केवल सत्य नहीं मानिए, हर चीज सही नहीं होता, आप जानिए। तो साथियों, यहाँ पर आज मैं कह रहा हूं वो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 25 तक की मेरी जो स्वतंत्रताएं हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, आपको सभी अनुच्छेद आपके सामान्यता अधिकार हो सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19 पैरा 5 और 6 में आपको एक उल्लेख और है। वो उल्लेख है आप केवल और केवल आपके आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए। आप देश के किसी कोने में स्वतंत्रता से घूम फिर सकते हैं, लेकिन आप आदिवासी क्षेत्र में अनुच्छेद 19 पैरा 5 और 6 के तहत समस्त अपवाद एवं उपंतरण के होते हुए आप अनुसूचित क्षेत्र में समस्त कानून शून्य हो जाती है। कहा? अनुच्छेद 19 पैरा 5 और 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं झूठ बोल रहा तो किसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है? गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर लंदर 15 गोटे ऐसे होते तो गूगल कर लीजिए, है कि नहीं? हो सकता है। और यहाँ पर आपको मैं मोटी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अनुच्छेद को पुस्तक को खोलेंगे, पृष्ठ क्रमांक 4 भाग 10 धारा 244 में आपके लिए क्या लिखा है? सबसे बड़ी चमत्कार लिखा है, किसी के लिए नहीं है, केवल हमारे आदिवासियों के लिए और हमारे अन्य भाइयों के लिए लिखा है। क्या कि तुम्हारे लिए स्पेशल कानून लिखा है? क्या केवल 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची हमारे लिए वरदान लिखा हुआ है आदिवासियों के लिए। लेकिन ताकत देते हुए भी हम मुंह रहते हुए कोंधा, आंख रहते हुए काड़ा और कान रहते हुए भैरा होके 75 साल से सो रहे हैं। थोड़ा जाइए, ये जागने की दिन है। आज हम यहाँ पर नाच गाने करके नहीं, आज हम बाबा साहब के विचारों को दिल में उतारने के लिए और वो क्रांति जगाने आया है। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, इसको भी अलग से मत जोड़िएगा, ये भी इसको भगत सिंह ने कहा था, वो क्रांति जगाया था सोए हुए समाज को। तो आज हम यहाँ पर भीड़ बढ़ा के कार्यक्रम सफल हो गया वो कहने नहीं, अच्छे काम के लिए मात्र एक इंसान ही काफी है। बाबा भीमराव एक इंसान काफी था भारत को जगाने के लिए। तो माता बहनों, मेरे सभी सज्जनों, मैं इतना कहना चाहूंगा, अनुच्छेद 244 में जो हमारे आदिवासी भाई बहनों और यहाँ पर परंपरागत निवासियों के लिए, केवल आदिवासियों के लिए नहीं, यहाँ निवासरत कलर, सोंडी, धाकड़ जितने भी भाइयों के लिए उन सबकी कल्याण की बात हमको जानना पड़ेगा। इसके बाद 244 के धारा के अंदर
आप इस पुराण को देख रहे हैं। इस पुराण को हमारे कई लोगों ने न जाना, न छुआ, न छू कर भी नहीं देखा, कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज हम सोए हुए हैं। सोए कि नहीं? इसका नाम भी नहीं सुने, इसका छट्टी भी नहीं सुने इन लोग। पंचायत राज अधिनियम 1993, पंचायत राज अधिनियम के अध्याय 14 अनुच्छेद 129 च से लेकर क से लेकर छ तक आपकी ग्राम सभा के लिए क्या शक्ति लिखा है? कभी कोई पलट के देखा? हमारे कोई पढ़े लिखे न पलट के देखा? हमारा कोई तथाकथित विद्वान ने पलट के देखा? तो किसके लिए रखे हो? कौन पढ़ेगा इसको? कब पढ़ोगे? सब कुछ लूट जाने के बाद? तो पढ़िए, जागिए, आंखें खोलिए, तर्क जगाइए। हमें इन पुस्तकों से प्यार कीजिए, इन पुस्तकों को अपने घर पर ले आइए। लाके पूजा पाठ नहीं करना है। ये भगवान को शक्ति देश, आपको पन्ने पलटने हैं। पन्ने पलट के आप लोगों से चर्चा कीजिए। वो आग जलाइए, आग लगाइए अपने सीने में। आज तक हम हजारों साल